मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 10,735 लोगों की मौत हो चुकी है। इन आंकड़ों में कई परिवारों के पूरी तरह बिखरने की कहानी है। किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है, ये वही जानता है और महसूस कर सकता है जिस पर बीती होती है। भोपाल की वनीशा इनमें से एक हैं। साल भर पहले माता पिता दोनों को खो दिया। दुनिया पूरी तरह बदल गई, लेकिन हिम्मत ने जवाब नहीं दिया। वनीशा ने राज्य में 10वीं में टॉप किया। साथ में मामा मामी का प्यार था, भाई था और खुद को वो संभालते हुए जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं। देखते हैं अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। I'll be a stronger daddy without you. With a heavy heart, I bid you goodbye, for you left me all alone to cry. Now every tear fetches a memory of yours, but I hold it back and don't let it flow. वनिशा की सुबह वैसी ही है, उठना, पढ़ना, पूजा करना, स्कूल जाना। बस नहीं है तो माँ की थपकी, पापा का प्यार से पुचकारना। ये कमी मामा मामी पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। संभलने में ही काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई को साथ साथ कंटिन्यू रख के जो भी जितने भी जैसे सर्कमस्टांसेस आते जा रहे थे उसको एक साथ रखना, उसको एक साथ संभालना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा। और जितना भी जैसे कभी कभार जब पापा का ऑफिस शिफ्ट करना था या मम्मा का ऑफिस वगैरह में जाना हुआ, डॉक्यूमेंट्स ढूंढने पड़े, फिर लोन का एंड जो हमारा नया घर था उसका लोन, उसके साथ पढ़ाई को एक बैलेंस बना के रखना, काफ़ी क्लासेस मिस हुई उसको कवर अप करना। मध्य प्रदेश में वनिशा 10वीं की टॉपर थी, 11वीं में भी अव्वल आई। अब लक्ष्य IIT है। छोटे भाई को लेकर थोड़ी परेशान रहती हैं। बड़ी परेशानी लोन रिकवरी दस्तावेजों के लिए आने वाले फ़ोन कॉल हैं। सब ऑफलाइन खुद शुरू हो गया है तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि अब जैसे कभी कभार सर लोग पेरेंट्स का टॉपिक ऐसे बात करने लगते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। बाकी ठीक है, अभी कोप अप कर रहे हैं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। एक साल में हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए इमोशनली, मेंटली और जैसे लाइफ डिसीजंस कैसे लेना है, कैसे जो शायद से जो लाइफ 4-5 साल बाद एक एज अ अडल्ट देखनी होती थी वो शायद से अभी से ही देखना पड़ रहा है। जैसे मैं अपना कुछ पढ़ रही हूँ, अपने फ़्लो में हूँ, अपने फ़्लो के साथ पढ़ रही हूँ तो उसमें एकदम से कॉल आता है एंड फिर उस बारे में सोचने लगती हूँ। जैसे मान लीजिए लोन का कॉल आया कि आपने लोन नहीं भरा है एंड आपकी ये ड्यू डेट है, या फिर उस समय डॉक्यूमेंट्स के लिए काफ़ी कॉल आए कि ये डॉक्यूमेंट यहाँ चाहिए, इस ऑफिस में ये लगेगा, इस ऑफिस में ये लगेगा, आधार कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह ये सब। मैं चाहूँगी कि ऐसे कॉल्स ना आए क्योंकि पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। इनके पिताजी ने मकान बना रहे थे, वो उसका हाउस लोन था, उनका LIC का ही हाउस लोन था। वे LIC के ही MRDT क्लब मेंबर थे, लेकिन शायद LIC को ही नहीं मालूम था कि वो MRDT क्लब मेंबर थे और इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। तो वो लगातार लोन रिकवरी के लिए नोटिस दे रहे हैं। तो बच्चों को उसका मानसिक तनाव तो होता है क्योंकि बच्चे नाबालिग हैं। मैं अभी लीगल गार्जियन नहीं बना हूँ, सरकार ने मुझको इनका संरक्षक बनाया है, महिला बाल विकास और बाल संरक्षण समिति ने। तो मैं कानूनी तौर पर अभी फाइनेंस का कोई भी काम नहीं कर रहा। मैं लोन में कहीं पर भी आगे कोई कदम नहीं उठा पा रहा हूँ क्योंकि बच्चे बालिग नहीं हैं। जब बच्चे बालिग होंगे तो इनके पिताजी के जो पैसे इनको मिलेंगे उसके द्वारा लोन चुकाया जाएगा। तो लोन को लेकर ये मानसिक परेशानी में रहते हैं। भावनात्मक बेफिक्री ममेरे भाई बहनों के प्यार ने दूर कर दी। ऐसे में मामा मामी बच्चों की पढ़ाई को लेकर बेफिक्र हैं, लेकिन खेल को लेकर फिक्रमंद। हमारे और इनके बीच जो बातचीत और जो होती है वो बिल्कुल लिमिटेड टाइम की होती है कि इवनिंग में जब हम मिल रहे हैं तो पढ़ना ज़रूरी है और वो पढ़ रहे हैं तो मैं चेंज भी नहीं कहूँगी। और विवान तो थोड़ा सीरियस हो गया तो उसको लगता है दीदी कर रही है तो मुझे भी पढ़ना है, तो उनको अब खेल में, स्पोर्ट्स में, अब समर वेकेशन में इनके समर कैंप्स हैं तो उसमें मैं डालूंगी। बच्चों की मानसिक स्थिति तो बदलती रही, बनती बिगड़ती रही क्योंकि समाज के प्रश्न होते हैं। ओपन हो गए स्कूल कोरोना के बाद, तो वहाँ पर अन्य बच्चों के साथ मिलना और वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न होना या शिक्षक के द्वारा ही कोई लेक्चर देना मोटिवेशन का जिसमें उनके पेरेंट्स का उल्लेख होना, तो इसमें बच्चों की जो मानसिक स्थितियां हैं वो थोड़ी बनती बिगड़ती रहीं। बहरहाल संवेदनाओं के ज्वार के बीच सरकार इस बहस में उलझी है कि देश में WHO की रिपोर्ट गलत है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसे नकार दिया है, लेकिन वो उन परिवारों से क्या कहेगी जिसके दस्तावेजी सबूत
उनकी आंखों में कैद हैं। माँ बाप का जाना यथार्थ होता ही कब है। शायद तभी कभी निदा फाजली ने लिखा था, मैं तुम्हारी कब्र पर फातिहा पढ़ने नहीं आया, तुम्हारे मौत की सच्ची खबर जिसने मुझको दी थी वो झूठा था, वो तुम कब थे, कोई सूखा पत्ता हवा से गिर के टूटा था। तुम्हारे हाथ मेरे उंगलियों में सांस लेते हैं, मैं जब भी लिखने के लिए कागज़ कलम उठाता हूँ अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ तुम्हें ही पाता हूँ। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है, वो झूठा है, उसमें मैं दफन हूँ, तुम मुझ में ज़िंदा हो, कभी वक्त मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।